जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 33 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप यदि पिछले सालों की पुस्तकों देखना चाहते हो तो उनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके अलावा आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला पार्ट हो गया। आप सभी को पता है कि पहला पार्ट जीके का था, फिर GS का, फिर आपके मैथ का, फिर रीजनिंग का। तो पहला पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान का और पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट, आप सभी ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो किस देश में पड़ता है? आपके नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या लखनऊ। तो कहाँ है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय? आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? बेंगलुरु आपके कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पे राजधानी की बात करें, कर्नाटक की राजधानी है तो कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू बेल्जियम, इंडोनेशिया, चीन या ईरान। तो वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू आपके बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1945 या 1935। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या विक्रमादित्य। तो किसके दरबार में कवि था? आपके अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ठीक है। यहाँ पे अकबर की बात करें और विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था, गुप्त वंश का शासक था। इन दोनों के दरबार में कौन थे? इन दोनों के दरबार में 9 रत्न थे। किन किन के दरबार में थे 9 रत्न? आपके एक तो अकबर के दरबार में थे और एक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता उसके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में? ये एक कावेरी नदी का विवाद भी चलता है इन दो राज्यों के बीच में। कौन कौन से राज्य है वो? आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भीम का पूरा नाम क्या है? भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत हाई इंटरफेस मनी, बिल इंटरफेस फॉर मनी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भीम का पूरा नाम? आपके भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या औरंगजेब। तो जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण, आपके ताजमहल का निर्माण, दिल्ली के लाल किले का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर का एक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? आत्मसम्मान, गुलाम शासन, जाति का अभाव या इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर जी का सिद्धांत था आपके जाति का अभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुल्कराज आनंद, हरिवंश राय बच्चन, R.K. नारायण या विक्रम सेठ। तो किसने बनाया था? आपके R.K. नारायण ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। परंतु ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिक्किम की राजधानी कहाँ है? जयपुर, चंडीगढ़, गंगटोक या अगरतला? तो अगरतला किसकी राजधानी? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। चंडीगढ़ आपके पंजाब हरियाणा की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो सिक्किम की क्या है? गंगटोक है। और गंगटोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झिलमिलाते सितारों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि www का फुल फॉर्म क्या है? www डॉट है तो क्या हो जाएगा? www वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं साइंस के प्रश्नों की ओर। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न सबसे भारी प्रश्न है कि भारी गैस कौन सी है? ठीक है, प्रश्न भारी नहीं है, भारी गैस पूछा है। तो भारी गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या रेडोन? तो सबसे भारी गैस आपकी रेडोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एप्पल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, मेलिक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पाया जाता है? मेलिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और सी दोनों? तो हरी सब्जियों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता है, सी पाया जाता है। तो ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? सीमेंट का मुख्य अवयव चूना पत्थर, लेड, जस्ता, जिप्सम। तो कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने कौन सा चूज किया है वो आप सोच के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? घेंगा जिसे गलगंड भी कहते हैं, किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। और किस अंग को प्रभावित करता है? गले में सूजन आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गले को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? मोतियाबिंद आंखों से संबंधित रोग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो बिजली गिरती है तो कौन सी गैस पैदा होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे क्या कहते हैं? इसे हम हंसाने वाली गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कितनी गतियां करती है? 1, 2, 3, 4? कितनी करती है? 5, 6, 7, 8? तो 2 गतियां करती है, ज्यादा नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा? एमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, थर्मामीटर? थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एमीटर से क्या मापा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किस विधि से जनन करता है? अमीबा क्या होता है? सबसे पहले तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक अमीबा होती है, युगलिना होती है, पैरामीशियम होते हैं, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। और ये जनन किस प्रकार करते हैं? ये द्विखंडन विधि से जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु कितने होते हैं? एक एक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर CO हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। CO2 तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। O3 किसका सूत्र होता है? O3 आपके ओजोन का सूत्र होता है। O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा होता है? आंखों से संबंधित विटामिन ए होता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? ये एक परमाणु होते हैं, ठीक है, ये परमाणु के कण होते हैं। इसके नाभिक में क्या होते हैं? इसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो बाहरी कक्षाएं होती है इसमें ये क्या होते हैं? इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन क्या होते हैं? ये धनावेशित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन आपके उदासीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का पूछा है तो प्रोटॉन क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं? तो रासायनिक गुण आपके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा या आमाशय? तो इंसुलिन का स्राव आपके अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
अब हम चर्चा करने वाले हैं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बिल्कुल आसानी से सरल करेंगे गणित के प्रश्न भी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्रम संख्या को पूरा करो। एक सीरीज दी गई है, तो आपके सामने सीरीज है 3, 5, 9, 15, 23। ठीक है, आगे संख्या देखनी है आपको। तो 3, 5 कितने का अंतर है? 5 और 3 में 2 का अंतर है सर। 5, 9, 9 और 5 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है सर। 9, 15, 15 और 9 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है सर। 15, 23, 23 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे? 8 का अंतर। 2, 4, 6, 8, आगे 10 का अंतर कर देते। 23 और 10 कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। किस ऑप्शन में 33 है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको घनमूल निकालना। 2197 का वर्गमूल नहीं निकालना है। तो आपको वर्गमूल बताया गया किस तरह से निकालते हैं, घनमूल भी उसी तरीके से निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे? जैसे 2197 दिए गए, तो वर्गमूल में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इकाई का अंक देखना है। तो घनमूल में क्या देखना है सर? घनमूल में भी इकाई का अंक ही देखना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, वर्गमूल में हमेशा इकाई के अंक दो दो के आ जाते हैं। जैसे 4 है, किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, तो 4 एक, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, तो इसमें 4 आ जाएगा। एक 8 का 64 होता है, आपको पता है, तो इसमें भी 4 आता है। परंतु घनमूल में ऐसा नहीं है। घनमूल में एक संख्या एक का ही होगा। जैसे 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 में 7 है, तो ये 7 केवल 3 का ही होगा, अन्य किसी संख्या का नहीं होगा। तो ये 7 किसका हो गया? 3 का हो गया। तो एक तो ये इजी हो गया अपने लिए कि हमें 2 का नहीं देखना होगा, केवल एक ही संख्या का हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी और क्या इजी है सर? दूसरी, वर्गमूल में हम क्या करते थे? एक संख्या छोड़ते थे, ठीक है। परंतु घनमूल में क्या करना? 2 संख्या छोड़ना। तो जैसे 2 संख्या छोड़ेंगे तो आगे बिल्कुल छोटी संख्या बचेगी। तो यह भी हमारे लिए अनुमान लगाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या बच गया? 2। 2 किसके नजदीक? आपको पता, 1 का 1 होता, 2 का 8 होता, तो 8 तो सीधी सी ज्यादा हो जाएगा, तो 1 के नजदीक है, तो यहाँ पे 1 उतार देंगे। तो 2197 का घनमूल क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आशा है यह भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। तो 13 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 45 का HCF महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। तो आपके पास तरीका वही है। क्या करना है? आपको 30 दिया गया, आपको 45 दिया गया, तो सबसे पहले उन संख्याओं से काटेंगे जिनका कॉमन रूप से भाग जाता है। जैसे आपको पता, 30 में 5 का भाग जाता है और 45 में भी 5 का जाता है, 3 का जाता है दोनों में। 3 का दे सकते हैं, 5 का दे सकते हैं, कॉमन रूप से भाग 5 का दे लेते हैं। हमारे सामने ज्यादा इजी है, हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 का दे लेते हैं। तो 5 का इसमें जाएगा 6 बार, और इसमें जाएगा कितनी बार? 9 पंजे 45 बार, 9 बार। अब इसमें 2 का जाता, इसमें नहीं जाता। इसमें 3 का जाता, तो इसमें भी जाता। 3 का इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार। अब दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई, कॉमन रूप से भाग नहीं जाता है, तो HCF इनका इतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। LCM पूछता तो आगे और गुणा करवा देते, 15 दूने 30, 30 तिया 90 हो जाते, परंतु HCF पूछा तो 15 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 20% लाभ हुआ, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। महिला बहुत होशियार निकली भाई। अब यह महिला बोल रही है कि किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो यह बोल रही है कि 100 रुपए की वस्तु हो गई और इसको लाभ मिला 20%, तो 20 रुपए का इसे लाभ मिला, तो इसने कितने में बेच दी? वो 100 रुपए वाली 120 में बेच दी। परंतु आपके पर्सन ने लिखा है, ये बोल रहा है कि ये झूठ बोल रही है, इसने 120 में नहीं बेची, इसने 330 में बेची है। तो ये 120 किसके बराबर हो गया? 330 के बराबर हो गया। और जैसे ही 120 इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो ये किसका मान आ गया? ये 1% का मान आ जाएगा। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा करा मूल्य, तो मूल्य अपने आप में कितने रुपए की वस्तु थी? ये महिला बोल रही 100 रुपए की थी, तो 100 का मान ज्ञात कर लेते। 120 का मान 330 है, तो 100 का कितना हो जाएगा? काट लेते। 0 से 0, 3 के पहाड़े से 33 11 बार कटेगा, और 20 12 4 बार कट जाएगा। 4 के पहाड़े से 125 बार कट गया। अब 25 को 11 से गुणा करवाएंगे, कितना बच जाएगा? 25 एकम 25 के 5, 25 एकम 25 और 2 हासिल के 27, 275 रुपए की वस्तु थी।
तो सही मायने में देखे तो वो महिला झूठ बोल रही है, उसने 275 में खरीदी और 330 में बेच दी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज में कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या बोल रहा है कि राशि कितने की है, 5,000 की है। अब ब्याज कितने देना इसे, यह बोल रहा है कि 6% वार्षिक मतलब साल के 6 रुपए देने हैं। तो 2 साल के कितने देंगे, 6 दूने 12 रुपए देंगे। किस पे प्रतिशत, मतलब प्रति 100 पे 12, प्रति 100 पे 12 है तो इंटू 12 क्या है, प्रति 100 पे तो बट्टे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12×5 = 60, 1 जीरो तो उतार दो। 600 रुपये ब्याज देने होंगे। प्रति 100 रुपये पर 12 देंगे तो 5,000 पर कितने देंगे, 600 रुपये देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते, इसका एक फॉर्मूला होता, आपके सामने क्या होता, आपको बार बार बताया, MWT। ये क्या सर, कि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते। मैन वर्क टाइम, मैन कितने, 15 व्यक्ति है सर। किसी खाई को मतलब एक काम है, और टाइम कितना, 10 दिन का समय लेते। तो कितने दिन में, कितने दिन में मतलब ये टाइम आपको निकालना है। इसी खाई को 10 व्यक्ति, मेन 10 हो गए, इसी खाई मतलब यही एक काम है। अब आपको क्या करना होगा, वी शेप में गुणा करवा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 15×1×10 बराबर क्या हो जाएगा, 10×1×x। तो अब ये बार की संख्या, इसे काट दो, 10 से 10 कट जाएगा। अब क्या बचा, अक्स बराबर कितना बचा, केवल 15 बचा। तो कितने दिन में खोद देंगे, ये 15 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 है, y बराबर 4 है, z बराबर 2 है, तो x³ प्लस y² प्लस z² माइनस 2xyz। तो मान सभी का दिया गया, x बराबर 1 है तो यहाँ पे x³ है तो 1 का क्यूब, प्लस के y² मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस के z² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 2xyz, 2 गुणा x का मान 1 गुणा y का मान 4 गुणा z का मान 2। अब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया, ये हो गए 21, माइनस ये कितने हो, 2 1 कम 2, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो 21 में से 16 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। 5 जिस भी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 5 है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए, एक चीज आपको मैंने बताई थी कि जब रेलगाड़ी एक खंभे को, एक व्यक्ति को या एक बिंदु को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, जो कितनी दी गई है, 300 मीटर दी गई है। ठीक है, अब चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। समय दिया गया 20, परंतु यह दूरी आपकी मीटर में है, यह समय सेकंड में। तो चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। परंतु आपके ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करवाते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें काट लेते हैं, 0 से 0 काट लिया, 2 के पहाड़े से 30 कटेंगे 15 बार, 5 के पहाड़े से 15 कट जाएंगे 3 बार, और 18 3 कितने होते हैं, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr², परिधि का सूत्र होता है 2πr। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड। तो यहाँ पे x² प्लस 9x प्लस 20, तो ये 9x है, ये b है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़े या घटाए तो 9 आए, और गुणा करे तो कितने आने चाहिए, 20 × 1 20 आए। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और 5 हो जाएंगे, तो x प्लस 4 और x प्लस 5। ठीक है, किस प्रकार होंगे, तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं आपको पता है, और 500 के कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/9 भाग 1/7, 1/9 भाग 1/7। जब आधार सेम है और भाग दे रही है तो घाती आपस में घट जाती है। तो 9 में से 7 घटाएंगे, 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई को गुणा करना 3xy प्लस 2y से। एक्स वाई ये इन्हें गुणा करना 3xy प्लस के 2y। तो गुणा करने का नियम, पहले इनसे गुणा कर दो। तो 3 है, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, और वाई को वाई से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स है और वाई 2 आ गए तो वाई स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल करो 2 स्क्वायर इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 का स्क्वायर बटा 10 इंटू 9। तो इन्हें सभी अलग अलग कर लो। 2 का स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 लिख लो। 3 की घात 4 है तो 3 को 4 बार लिख दो। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिख दिया। 5 इंटू 5 बट्टे नीचे जो संख्या इन्हें भी तोड़ लो। 10 है तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, 5 दूने 10 होते हैं। 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 3 9 होती। अब काट लो। इस 2 से 2 को काट दिया, 5 से 1 5 को काट दिया, 3 से 1 3 को काट दिया, इस 3 से इस 3 को काट दिया। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, ये 5 बचा। 5 थे 15, 15 थी 45, फिर आगे कटे हुए 45 दूने 90। तो इनका मान कितना आ गया, 90 आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3:2 समानुपात 6:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3:2 समानुपात 6:x। तो इनमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या, 3 और x, तो 3x बराबर आंतरिक पद क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 6। अब ये 3 इधर x के गुणा में उधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 3 के पहाड़े से 6 2 बार कटेगा, 2 दूने 4, तो x का मान कितना आ गया, 4। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदला, तो 18/5 से गुणा किया। अब उसका उल्टा कर दो, 5/18 से गुणा कर दो। 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 500 के 20। ठीक है। और इसका एक अच्छा नियम यह भी है कि जो किलोमीटर प्रति आवर में चाल दी गई होती है वो 18 के पहाड़े से कटती है, और मीटर प्रति सेकंड में होती है वो 5 के पहाड़े से कटती है। ये ध्यान रखना। तो 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, और 5 का पहाड़ा याद होना। जैसे किस प्रकार, जैसे 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, इस प्रकार होती। अब एक तरफ आप 5 का लिख दो। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो देखिए, यदि मीटर प्रति किलोमीटर प्रति आवर दिया गया और मीटर प्रति सेकंड पूछा, जैसे हमारे पास दे दी 54, तो 18 3 54, 5 के पहाड़े में 5 3 15। ठीक है। 72 है तो 500 के 20। ठीक है। इसी प्रकार मीटर प्रति सेकंड की दे दी, मान लो 10 है, इसी किलोमीटर प्रति आवर 5 दूने 10, 18 दूने 36। ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 18 चौके 72, तो 500 के 20। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है ये सभी प्रश्न आपके आसानी से समझ में आए हैं। अब हम चलते हैं रीजनिंग के प्रश्नों की ओर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, आगे की संख्या आपको बताना। क्या सीरीज दी गई, 2 5 10 17 खाली स्थान 27। तो 2 5 10 17, 2 5 10 17। ठीक है। खाली स्थान आगे 27। तो 2 और 5 में 3 का अंतर, 5 और 10 5 का अंतर, 10 और 17 7 का अंतर। तो 3 5 7, अब 9 का अंतर दे दो। 17 और 9 कितने होते, 26। फिर 11 का अंतर, 26 और 11 37 आ रही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 26 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए, मोम से क्या जलती है, मोमबत्ती, तो तेल से क्या जलता है, दिया जलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग को सांकेतिक भाषा में पी एक्स ई कुछ लिखा गया है, तो आगे प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो ए एक्स पी। ठीक है। पहले 3 अक्षर उठाए, उल्टे लिख दिए, पी एक्स ई। ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करने, ओ पी आर ओ को है तो ओ आर पी लिखो, ओ आर पी। ठीक है। तो यहाँ पे ये आर से शुरू हो रहा है, ये डी से शुरू हो रहा है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे बी, इसमें बी दिया गया, इस पूरे वर्ड में बी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक अक्षर इनमें से नहीं लिखा जाता, बाकी सभी लिखे जा सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा अक्षर होगा वो जो नहीं लिखा जा सकता, जैसे एम ई डी आई ए टी, इमीडिएट। तो इसमें एम भी है, ई भी है, डी भी है, आई भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, सभी है। मेडिसिन एम ई डी है, बिल्कुल है, आई है, सी है, आई है,
IBA, CBA, IBA, NE सभी है। कम्युनिटी, इसमें देखिए कम्युनिटी में यू है, इस पूरे वर्ड में यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिशा दूरी का संबंध है। दिशा दूरी आते ही आपके दिमाग में ये उत्तर आनी चाहिए, ये दक्षिण आनी चाहिए, ये पूरब आनी चाहिए और ये पश्चिम आनी चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रामदेव, यहाँ मान लो कोई रामदेव बैठा है जो अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, ये दक्षिण की ओर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा मतलब इधर मुड़ गया। ठीक है, 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, अब वह घर की ओर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, तो वह किस दिशा में, इसका मुख पूछता है, यदि पूछता मुख किस दिशा में तो मुख है इस दिशा में यानी उत्तर पश्चिम, परंतु वह किस दिशा में, घर से इस दिशा में है, तो ये कौन सी होगी, ये दक्षिण पूर्व होगी, तो दक्षिण पूर्व में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी हो गई उत्तरमाला, और इस प्रकार ये सीरीज आपकी जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसे ही रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।